बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बहुत अहम खबर आई है, अब से चंद लम्हे पहले आई है, और ये बताया जा रहा है कि ये जो दिन गुजरा है, इस दिन में एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। ये मुलाकात हुई है लाहौर में, और ये मुलाकात दो शख्सियात के दरमियान हुई है, वन ऑन वन। फिर उसके बाद इस मुलाकात में एक शख्सियत और भी शामिल हुई, और ये मुलाकात मुल्क की अहम तरीन शख्सियात में से एक अहम तरीन शख्सियत की, एक ऐसी शख्सियत से हुई है जो गुज़श्ता कुछ अरसे में बिल्कुल गैर अहम हो चुकी है। और इन दोनों के दरमियान ये मुलाकात हुई है। मुलाकात के हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये जो वक्त है, ये वक्त इस मुलाकात के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है, और इस मौके पर ये मुलाकात हो जाना, ये कुछ चीज़ों के हवाले से, हमारे मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इस मुलाकात की कहीं भी ख़बर नहीं हुई। तो मुलाकात दबाई गई है, मुलाकात की गई है, दबाई गई है, इसकी खबर दबाई गई है। लेकिन क्योंकि कोई किसी के पास मिलने के लिए जाए, तो मैंने कुछ लफ्ज़ बचा लिए यहाँ जी, जिन्होंने कोई किसी के पास मिलने के लिए जाए बताते हुए मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन बचा ली। तो कोई किसी के पास मिलने के लिए जाए तो जाहिर है बहुत बड़े लोगों में ये तो नहीं होता कि वो दो लोग ही होंगे, तो फिर कुछ लोगों को बताया जाता है कि कोई आ रहा है, और वहाँ पर फिर मुकम्मल तौर पर राजदारी शर्त कर दी जाती है, और फिर उसके बाद जो है वो जो मुलाकात के लवाजमात होते हैं वो पूरे होते हैं, लेकिन दबाई जाती हैं चीज़ें। अब अगर कुछ लोग उसके लवाजमात को पूरा करने में इन्वॉल्व हों तो ख़बर कहीं ना कहीं से किसी ना किसी मौके पर किसी ना किसी जगह निकल भी आती है। लेकिन ये मेक श्योर किया जाता है कि फॉर्मली नथिंग शुड कम आउट। तो ये इस तरह की मुलाकात है। मारूजी हालात और टाइमिंग के हवाले से ये मुलाकात अहम तरीन है। एक अहम तरीन शख्सियात में शामिल अहम तरीन शख्सियत की, एक गुज़श्ता कुछ अरसे में बिल्कुल गैर अहम हो जाने वाली शख्सियत से पाकिस्तान के दिल में मुलाकात हुई है। दिस मच इज़ इनफ। तो इससे ज़्यादा मैं बता नहीं सकता। मेरा ये ख्याल है कि मैंने ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी है कि आप इस मुलाकात के हवाले से इशारे समझकर अंदाजे लगा सकते हैं। आप अंदाजे लगाइए, और मुझे आप लोग कमेंट्स में ये ताना दीजिए कि आप नाम क्यों नहीं ले रहे। हिम्मत करें, डरें मत। तो आप ये ताना देते रहें। इतनी ही खबर है, और इतनी खबर बहुत है। वो कहते हैं ना, थोड़े को बहुत जानो, तो इतनी खबर बहुत है। इसके बाद ये जो मौलवियों को कंट्रोल करने वाले इकरारनामे की बात है, ये हमारे सामने आया। अज दफ्तर असिस्टेंट कमिश्नर तहसील खानेवाल, ये आप देख रहे हैं इकरारनामा, ये पूरा इकरारनामा लिखा हुआ है। और इसकी ये जो हुआ ना कि अब हमें मसाजिद कुछ लोगों के हाथ में देनी है, और हम इस सिलसिले में कुछ इक़दाम कर रहे हैं। और पंजाब में लाउड स्पीकर एक्ट के हवाले से, और जो मस्जिद से चीज़ें कही जाती हैं उनके हवाले से ये एक इकरारनामा है। इस इकरारनामे में कहा क्या गया है, ये इकरारनामा बताता है कि मैं मस्जिद के प्लेटफॉर्म से किसी किस्म की मजहबी मुनाफरत, फ़िरका वाराना या इश्तियाल अंगेज़ तकरीर या बयान नहीं करूँगा। और इकरारनामा करने वाला कहता है, मैं इन शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद करूँगा। मैं किसी भी किस्म की हुकूमत पाकिस्तान, रियासती इदारों या कौमी क़यादत के ख़िलाफ़ तकरीर या बयान नहीं दूँगा। अब इसमें हुकूमत पाकिस्तान ठीक है, रियासती इदारों, ये पुलिस क्या, फ़ौज और अदालत वगैरह की बात हो रही है, ठीक है। कौमी क़यादत के ख़िलाफ़ तकरीर या बयान नहीं दूँगा, अब यानी कि वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ कोई मस्जिद में या मजहबी मरकज़ में बैठी हुई शख्सियत बात नहीं कर सकेगी। ये इकरारनामा है, ये मेरे लिए हैरान कुन है। मस्जिद का लाउड स्पीकर सिर्फ अजान, खुतबे और इंतज़ामी ऐलानात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। मैं मस्जिद को अमन, रवादारी और बाहमी भाईचारे के फ़रोग़ का मरकज़ बनाऊँगा। मैं मस्जिद के प्लेटफॉर्म से किसी सियासी सरगर्मी या जमाती तशहीर में हिस्सा नहीं लूँगा। मैं मस्जिद में नफ़रत अंगेज़ या फ़िरका वाराना मवाद की तक़सीम
या नुमाइश की इजाज़त नहीं दूंगा। मैं ज़िला तहसील इंतज़ामिया पुलिस और महकमा औक़ाफ़ के तमाम अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद हूँ। यानी मैं ज़िले तहसील इंतज़ामिया पुलिस महकमा औक़ाफ़ के तमाम अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद हूँ। बड़ा अजीब व गरीब है मेरे लिए। नाम इमाम मस्जिद, इनका नाम लिखा हुआ है मोहम्मद अकबर चिश्ती साहब, इनका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ है, इनका मोबाइल फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, और ये अक्टूबर की आखिरी तारीख का जारी करदा इकरारनामा है। सोशल मीडिया पर वायरल है ये हमारे सामने सिचुएशन है। तो फजलुर रहमान साहब आज बहावलपुर में जब खिताब कर रहे थे, वो इसी बारे में कह रहे थे ना कि अब आप मौलवी साहिबान को कंट्रोल करना चाहते हैं। उन्होंने क्या कहा, ये जो 25-25 हज़ार रुपये मसाजिद के आइम्मा कराम को दे रहे हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि 7-8 हज़ार के बाद भी हमारी वही कीमत। अच्छा, तुम्हारे अंदर कब से इतनी हमदर्दी आ गई, सिवाय ज़मीर ख़रीदने के तुम्हारा कोई और धंधा नहीं। ये कहते हैं कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक खुतबा दो, ये इकरारनामा है ना। और कहते हैं कि सऊदी अरब और कतर में ऐसा होता है तो फिर यहाँ भी बादशाहत लाओ। फजलुर रहमान साहब ने ही कहा है। तो बात यह कि अगर आप सऊदी अरब की बात करते हो तो सऊदी अरब में बहुत कुछ होता है जो पाकिस्तान में नहीं होता। सऊदी अरब में जो इस वक्त सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो पाकिस्तान में तो नहीं है, कतर में तो मुख्तलिफ सिस्टम है। तो फजलुर रहमान साहब ये बात कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब बड़े गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, 24 घंटे में निकल आएंगे, छोड़ेंगे नहीं, इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली हुकूमत, ये हुकूमत चल नहीं सकती वगैरह। अब एक चीज़ मेरे जहन में एक बड़ा सवाल है, वो ये कि हमारे यहाँ ये तय कर लिया गया है कि किसी को भी, और उसमें पहला तो निशाना बनी पीटीआई, फिर लब्बैक वाले बन गए, किसी को भी सड़क पर आने की इजाज़त नहीं मिलेगी, एहतजाज की इजाज़त नहीं मिलेगी, निपटा जाएगा आहनी हाथ से। अब अगर इस तरह का फैसला कर लिया गया है तो क्या फजलुर रहमान साहब के मामले में भी यही फैसला होगा? फजलुर रहमान साहब बड़ी खौफनाक तकारीर किया करते थे, अब कुछ कम खौफनाक कर रहे हैं और कर अब भी रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली हुकूमत वगैरह। यानी पहले तो कहते थे ना बुढ़े जर्नैल, अब नहीं कर रहे वो, मगर कर अब भी रहे हैं। तो फजलुर रहमान साहब के मामले में पॉलिसी क्या होगी? कुछ लोगों का ये कहना है कि फजलुर रहमान साहब से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है और फजलुर रहमान साहब को उस 27वीं आईनी तरमीम के मौके पर अब ऐसा कर दिया गया है कि उनकी ज़रूरत नहीं है, तो ये बहुत बुरी चीज़ है उनके लिए, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो एक इसलिए फजलुर रहमान साहब नाराज़ हैं कि अगर कुछ पहले मिल सकता था तो वो अब मिल नहीं सकता, कोई ओहदा, कोई चीज़ वो अब नहीं हो सकती। तो फजलुर रहमान साहब की नाराज़ी हमारे बाज़ दोस्तों का कहना है कि समझ में आती है। आखिरी चीज़, आज एक कमरा था, ऑफिस टाइप का बंद कमरा था, इख्तियार वली साहब ने वहां से एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा गया मीडिया से गुफ्तगू, पीटीवी ने दिखाई, पीटीवी दिखाता है, और अगर काबीना का कोई रुकन हो, कोई वजीर हो, कोई मुशीर हो, कोई मुआविन हो वजीर आजम का, तो होता क्या है कि फिर सारे टेलीविजन चैनल्स उसको कट करते हैं, कट करके दिखाते हैं। इख्तियार वली साहब आए और इख्तियार वली साहब ने गुफ्तगू की और सुहेल आफरीदी की उन्होंने कहा कि मैं फुटेज चला रहा हूँ, फुटेज देखिए। और फुटेज चलाते हुए इख्तियार वली साहब ने यह कहा कि सुहेल आफरीदी जो थे वो कोर कमांडर हाउस पर हमले में मुलव्वस थे। अब उन्होंने जो फुटेज चलाई है वो फुटेज मुकम्मल तौर पर गलत थी। वो 16 मार्च 2023 की फुटेज थी, जब सुहेल आफरीदी के अपने ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया था, वो जो था ना हैशटैग पहुंचो जमान पार्क पहुंचो, दौड़ते थे कारकुन। तो सुहेल आफरीदी वहां पर मौजूद थे, मुराद सईद वहां पर मौजूद थे। तो वहां ये तमाम चीज़ें हुई और सुहेल आफरीदी की उस फुटेज को इख्तियार वली साहब ने उठा के कोर कमांडर हाउस पर हमले की 9 मई की फुटेज बना दिया और सवाल करने लगे, तुम दहशतगर्द हो, हादसाती वजीर आला, ये दहशतगर्दी नहीं है तो और क्या है। तो एक ये फेक न्यूज़ है, ये दहशतगर्दी नहीं है तो और क्या है, ये फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़ कोई सहाफ़ी देगा तो पीका लगेगा, कोई आम सारिफ देगा तो पीका लगेगा, हुकूमत के लोग देते रहते, कोई पीका शिका उन लोगों के लिए नहीं है। हुकूमत ने तो ये बड़ा आसान किया हुआ, ये पिछले कुछ अरसे में इनसे करवाया गया, ये इन्होंने किया है कि कुछ हो, इन्हें इतना से एक पुर्जा पकड़ा दो, 2 लफ्ज़ पकड़ा दो, ये आ जाएंगे लाओ कैमरा और मीडिया से गुफ्तगू, अंदर कमरे में बैठकर करेंगे मीडिया से गुफ्तगू, चला देते। तो ये हुकूमत हमने देखा है इमरान खान के दिनों में, इमरान खान के इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद ये एक दिन में इसराइल के किसी 2 रुपए वाले अखबार में किसी 5 रुपए का आर्टिकल लिखने वाले से आर्टिकल लिखवा के डाल दिया गया फाइवर से, और उस पर भी हमारे यहाँ एक दिन में 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड है, एक दिन में 12 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो चुकी हैं।
पहले तलाल चौधरी साहब आ रहे हैं, फिर उसके बाद मरियम औरंगजेब साहिबा आ रही हैं, अज़मा बुखारी साहिबा आ रही हैं, फिर उसके बाद नून लीग से 3-4 लोग आ रहे हैं, तारिक फजल चौधरी हैं वगैरह वगैरह, फिर उसके बाद शर्जीली नाम मेमन साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, सब मिल के आ जाते थे। इमरान खान ने किया है और ये होता था। ये सिलसिला जो है वो अब भी जारी है इन लोगों का। और सुहेल आफरीदी अब 9 मई का दहशतगर्द बना दिया गया है। हमें एक भोंपू सहाफ़ी हैं, जूनियर साहब पप्पू सा भोंपू है, वो पप्पू सा भोंपू बता रहा था कि सुहेल आफरीदी डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे या उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी, उनकी हुकूमत से लोग डिस्क्वालीफाई होंगे। तो मुझे तो लग रहा है कि यहीं पे काम शुरू होगा, लेकिन कितना चलेगा ये देखने की चीज़ है। दिलचस्प है, कभी कहते हैं ताउन करेंगे और चीज़ें बेहतर होंगी, मिलकर चलेंगे, और कभी जो है वो फेक न्यूज़ फैलाना शुरू कर देते हैं। तो एक ये बड़ा अजीबो गरीब काम था। एयरवाई ने इसकी खबर चला दी, फेक न्यूज़ की एयरवाई ने खबर चला दी और बता दिया कि फुटेज आ गई। वो भाई फेक न्यूज़ है, जिन्होंने करवाई है उनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो एयरवाई की भी नहीं छोड़ेंगे। और एयरवाई की तो डैमेज हो गई है अरशद शरीफ शहीद के बाद भी और बहुत से मामलात में। अब यहाँ पहुँच चुके, मर्जी आपकी, आपका एक वो लगा हुआ है गली मोहल्ले कॉर्नर, यहाँ वहाँ घर दुकान छत, मैं आ गया, मेरे साथ नौजवान आ गए और मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, अब देखो मैं क्या करता हूँ, वो जो उस तरह का काम कर रहा है। तो आप तो खुदा के लिए किसी मैच्योरिटी का मुजाहिरा करें। एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं फैक्ट चेक, वो कर लिया करें। मिलता है इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।